जय हिंद। आज हम चर्चा करेंगे विज्ञान विषय 10वीं क्लास के अध्याय 12 एनसीईआरटी के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की। ठीक है, इससे पहली वाली क्लासों में हमने 11 चैप्टर तक हम चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर है 12वां, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो पहला क्या प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न है, समान चुंबकीय ध्रुवों में क्या होता है? ठीक है, तो समान चुंबकीय ध्रुव में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा भाई? समान चुंबकीय ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है। और असमान चुंबकीय ध्रुव में क्या होगा? आकर्षण होगा। दोनों आपको एक साथ याद करोगे तो अंतर में याद हो जाएगा। अगला देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? एक बंद वक्र के अंदर होती है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है ना, ये एक प्रकार से पूरा एक बंद वक्र बनाती है। ठीक है, अगला देखो, चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि होती है? तो ये सदिश राशि होती है। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा और परिणाम, ठीक है, इन दोनों की आवश्यकता होती है। अगला देखिए, किसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये होता है परिनालिका के भीतर। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। किस नियम के द्वारा धारावाही चालक तार से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की गणना की जा सकती है? तो वो है आपके दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ठीक है, राइट हैंड का जो नियम है ये वही नियम है। अगला देखो, किस नियम के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात की जा सकती है? अगर पूछे बल की दिशा तो ये आपका उल्टा हाथ का नियम, जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, और बल की दिशा की बात करें तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम की हम बात करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, विद्युत में तार या फेज वाला जो तार होता है जिसके अंदर करंट होता है वो किस कलर का होता है? तो वो होता है लाल कलर का। ठीक है, उदासीन तार की बात कर ले या न्यूट्रल तार की बात कर ले तो ये किस रंग का होता है? ये काले रंग का होता है। और अर्थिंग का जो तार है वो किस रंग का होगा? हरे रंग का होगा। ठीक है, तो तीनों आपको एक साथ याद करने हैं तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से। अगला देखिए, परिपथ में विद्युत में तार, ठीक है, मतलब जिसमें करंट है, और एक उदासीन तार कि भाई जिसमें से करंट है तो नहीं लेकिन करंट एक तरह से पाथ बनाकर जाता है। अगर ये दोनों संपर्क आ जाते हैं मतलब क्या हो जाएगा? दोनों तार आपके मिल गए तो मिलते ही क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉरी, हिंदी में क्या बोलते हैं? लघु पतन कहते हैं। तो लघु पतन की परिभाषा आपके पूछी जा सकती है। अगला देखो, विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में सामान्य उपयोग होने वाले सुरक्षा के दो उपाय कौन कौन से हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न है ये वाला। कौन कौन से उपकरण काम आएंगे? एक तो फ्यूज काम आता है, और एक कौन सा है? भू संपर्क तार, जो कि किस कलर का होता है? अर्थिंग तार हरे कलर का होता है। ठीक है, अगला देखो, 388 क्या कहता है भाई? विद्युत परिपथ में स्वीकृत सीमा से, ठीक है भाई, जितनी उसकी मात्रा है उससे ज्यादा अधिक मात्रा की विद्युत धारा अगर प्रवाहित होती है, मतलब जितनी उसका लोड है ना, उस लोड से ज्यादा अगर विद्युत धारा अगर आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? अति भारण कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं ओवरलोडिंग। ठीक है, ये परिभाषा आपके पूछी जा सकती है। और अगर ओवरलोडिंग से आपको बचना है, मतलब अति भारण से अगर आपको बचना है तो आपको क्या करना है भाई? फ्यूज का यूज करना है। और एक अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है MCB। ठीक है, आप इसका यूज कर सकते हो। तो बात करते हैं हम, अगली क्लास में हम चैप्टर करेंगे अध्याय 13 हमारा पर्यावरण। तो ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।